बीजेपी का मिशन 2022। पूर्वांचल के लिए बीजेपी के चाणक्य की खास रणनीति। आजमगढ़ के सहारे पूर्वांचल को साधने की कोशिश। एसपी के गढ़ में फहराएगा भगवा। सीएम योगी देंगे करोड़ों की सौगात। यूपी की सत्ता में दोबारा काबिज होने का दम भर रही योगी सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में 300 पार का नारा दिया है, जिसे पाने के लिए वे खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसकी बागडोर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने खुद अपने कंधों पर ले रखी है। बीजेपी के लिहाज से पूर्वांचल का इलाका काफी अहम है, जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी की वजह से वाराणसी और गोरखपुर की सीटों पर तो बीजेपी पहले से ही आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच में पड़ने वाला जिला आजमगढ़, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इसी पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिले की 10 विधानसभा सीटों पर नजरें गड़ाए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी 13 नवंबर को विशेष रणनीति के तहत आजमगढ़ आ रहे हैं। उनके इस दौरे का डर अब एसपी मुखिया अखिलेश यादव को भी सताने लगा है, तभी तो वो रह रहकर हर जगह इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। यहीं पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, जिसमें न जाने कितने लाख करोड़ का ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट आने वाला एमओयू हुआ है। आखिरकार कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को रोजगार मिला, कौन सा कारखाना लग गया, कम से कम बताएं। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी तैयारी के साथ आजमगढ़ जाया जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट से कौन सा कारखाना लगा है वहां, ये बताएं। और पिछले 4.5 साल में कम से कम आजमगढ़ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताकर के आगे कि क्या विकास किया है इन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री का ये डर दरअसल इस वजह से भी है कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में एसपी ने यहां की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर फतेह हासिल की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बावजूद वे सालों से स्थानीय जनता की यूनिवर्सिटी की मांग को पूरा न कर सके। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महज 1 सीट जीतकर आजमगढ़ वासियों की बरसों की मांग को एक झटके में पूरा कर दिया। आने वाले 13 नवंबर को खुद गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद जिले को मंदूरी एयरपोर्ट से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी जाएगी। यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेता ओंकार नाथ तिवारी का भी यही मानना है कि आजमगढ़ को साध कर उनकी पार्टी पूर्वांचल को जीतने की कोशिश करेगी। सपा और बसपा का गढ़ है और अब तक के इतिहास में सपा और बसपा के लोगों ने आजमगढ़ में कोई विकास कार्य नहीं किया और योगी जी ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास करके और यहाँ स्वीकृति दे करके आजमगढ़ जिले के जनपद की जनता का दिल मोह लिया है और अब आजमगढ़ में भाजपा की ही सारी सीटें आएंगी, क्योंकि यहाँ की जनता जान चुकी है कि यहाँ के जो सपा बसपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सिर्फ अपना घर भर रहे हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भाजपा जो है आजमगढ़ नहीं पूर्वांचल के सभी जनपदों में यह अच्छा परफॉर्मेंस लाएगी और फिर भविष्य में योगी सरकार बनेगी। 2014 में मोदी लहर के बाद से ही बीजेपी की निगाह आजमगढ़ पर टिकी है। पीएम मोदी भी इस जिले को खासा महत्व देते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने यहाँ एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। इसका एक बड़ा कारण आजमगढ़ की भौगोलिक स्थिति को भी जाता है। इस जिले की सीमाएं जौनपुर, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर से घिरी हुई हैं। समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के जमाने से ही आजमगढ़ इस विचारधारा से काफी प्रभावित रहा है। इस लिहाज से भी आजमगढ़ क्षेत्र का राजनीतिक महत्व काफी अहम है, जिसे जीतकर बीजेपी पूर्वांचल से समाजवाद की पूरी जड़ ही उखाड़ देना चाहती है। ईटीवी भारत के लिए शीतला प्रसाद मिश्रा, आजमगढ़।